हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये करवाने वाली हूँ। एक्सरसाइज 12.1। देखिए, वृत्त आप सभी ने सीखे हुए हैं। हमने पहला आपको बोला गया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम ये सवाल। देखिए, आपको बोला गया है कि दो वृत्त हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 और 19 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक सर्कल है और आपको बताना है इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर आती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, हल में आप लिखेंगे हल प्रश्न संख्या 1 का पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या ये आती है हमारे पास, हम इसको मान लेते हैं R1। तो ये आपकी हो गई 19 सेंटीमीटर। इसी तरह आप दूसरे वृत्त की त्रिज्या मानेंगे, इसको आपने मान लिया R2 जो कि आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की पहले हम त्रिज्या मान लेते हैं। तो त्रिज्या हमने मान ली है R, माना नए वृत्त की त्रिज्या है R। तो नए वृत्त की परिधि आपको मिलती है यहां से 2 पाई R। आपको सवाल में दिया हुआ है नए वृत्त की परिधि किसके बराबर है, आपकी दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, के योग के बराबर है। आप इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई R इक्वल में 2 पाई R1 प्लस में 2 पाई R2। देखिए, 2 पाई आप कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो ये हमें मिला है R1 प्लस में R2। तो आपके पास R आ गया 19 प्लस में 9 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमें यहां से मिल रही है 19 और 9 आपके पास होते हैं 28 सेंटीमीटर। देखिए, आपको नए वृत्त की त्रिज्या बतानी थी जब आपके पास जो नए वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर हो, दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई हैं आपको 8 और 6 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं जो त्रिज्याएं आपको दी हुई है हल में, माना पहले वृत्त की त्रिज्या ये हमने मान ली है R1 जो कि आ रही है 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपके पास है, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर। अब आपको बोला गया उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जो कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो सबसे पहले जो नया वृत्त आपके पास है उसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास हुआ यहां पर, यह आपके पास होगा पाई R स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के। तो देखिए, नए वृत्त का क्षेत्रफल आता है पाई R स्क्वायर और दोनों वृत्त जो हमें दिए पाई R1 स्क्वायर प्लस में पाई R2 स्क्वायर। पाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहां से आपके पास आता है पाई R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर। तो देखिए, आप पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर। तो ये आपके पास आता है 64 प्लस में 36।
तो आर स्क्वायर आपको मिला है 100। आप जानते हैं कि त्रिज्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो आर आपको मिल गया है 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए आपको बोला गया आकृति में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले का व्यास है 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है आपकी? 10.5 मीटर। क्लियर। अंक प्राप्त करने के लिए इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखिए आकृति आपको ऑलरेडी दी हुई है। पहला भाग, सबसे पहले हम गोल्ड की त्रिज्या देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की हमें व्यास दिया हुआ है। गोल्ड की त्रिज्या, आप जानते हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होती है, तो इसको हमने माना आर। तो आपके पास हो गया ये 21/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपके पास आ गई है 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, जो हमारा गोल्ड का क्षेत्रफल आता है, गोल्ड का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास है 22/7 और आपके पास आर दिया हुआ है 10.5 जो कि है 21/2। तो आप लिख सकते हैं 21/2 गुणा में 21/2। तो यहां से जब आप कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा आपका 11 गुणा में 3 गुणा में 21/2। तो यहां से आपको मिलता है 693/2 और उत्तर आपका आता है ये 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भाग की। देखिए दूसरे भाग में रेड जो है दूसरा भाग है इसका, तो रेड के लिए त्रिज्या आपकी हो गई, आपने मानी आर। देखिए त्रिज्या कितनी होगी, क्योंकि आपको बोला गया है ना कि प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 मीटर चौड़ी है। ये 10.5 आई थी, तो ये और अगर हम देखें तो ये कितनी चौड़ी है? 10.5। तो ये टोटल हमारे पास हो गई है 21। 10.5 प्लस में 10.5, तो ये आपको मिली है 21 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि सिर्फ हमें रेड वाले का क्षेत्रफल निकालना है, रेड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्यों ना हम जो हमारे पास रेड का क्षेत्रफल है, क्योंकि रेड वाला आपका बड़ा है, तो आप लिखेंगे रेड वाले का क्षेत्रफल माइनस में गोल्ड वाले का। क्लियर। तो यहां से आपने लिखा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, तो ये आता है पाई। आर आपके पास था, कैपिटल आर था 21 का वर्ग, माइनस में स्मॉल आर था आपके पास 21/2, इसका स्क्वायर। आप जानते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या होता है? पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 और ये आपका होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, लिख सकते हैं हम इसको। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? 22/7 31.5 गुणा में 1.5, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो यहां से आपको मिलता है 22/7। देखिए 7 को आप कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 22 गुणा में 31.5 गुणा में 1.5, ये आता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। इसके बाद आप यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए गोल्ड का आपने निकाल लिया है, रेड का आप निकाल चुके हैं, अब आप निकालेंगे ब्लू के लिए। तो आप लिखेंगे ब्लू के लिए
जो त्रिज्या आपकी है उस वो मानी आपने r। तो देखिए गोल्ड की त्रिज्या थी आपकी कितनी, यहाँ पर आती है 10.5 और हर एक पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। तो देखिए कितना बना है ये आपके पास 31.5 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपके पास अगर हम ब्लू में से रेड और गोल्ड निकाल देते हैं तो हमारे पास बन जाता है ब्लू का हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे जो आपके पास स्मॉल r है वो आप क्या लेंगे, रेड और गोल्ड की जो त्रिज्या थी आपकी, ये थी आपकी कितनी 10.5 प्लस में 10.5 जो कि आती है 21 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम ब्लू में से रेड और गोल्ड की माइनस कर देते हैं तो ब्लू की त्रिज्या मिल जाएगी हमें। तो आप लिखेंगे यहां पर ब्लू का क्षेत्रफल, ये आएगा आपके पास पाई r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला है पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देखिए यहां पर फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैंने आपको लिख के बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है यहां से 22/7, आपने 21 ऐड किया तो ये बनता है आपका 52.5 और माइनस किया तो ये बनता है 10.5। मल्टीप्लाई करने पे देखिए आपको मिलता है 22 इंटू में 52.5 इंटू में 1.5, तो आपका आंसर आता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है आपका ब्लू के लिए क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं इसमें ब्लैक का। सेम ऐसे ही आप ब्लैक का निकालेंगे। देखिए ब्लैक के लिए आप क्या करेंगे, देखिए गोल्ड रेड और ब्लू निकाल चुके हैं तो ब्लैक के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर, ब्लैक के लिए आपके पास जो त्रिज्या आने वाली है वो आपने किस किस को जोड़ा है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो यह आता है आपके पास 42 सेंटीमीटर। अब स्मॉल r हम मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं किस किस की, आपके पास आपने गोल्ड की मानी है, रेड और ब्लू। अगर ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास ब्लैक की त्रिज्या निकल के आती है और क्षेत्रफल में हमें ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये बना है आपका 31.5 सेंटीमीटर। तो अब ब्लैक का क्षेत्रफल देखिए, ब्लैक का क्षेत्रफल ये होगा आपका पाई r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। तो देखिए पाई को लिख सकते हैं 22/7, r स्क्वायर में 42 का स्क्वायर माइनस में 31.5 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 22/7, 42 माइनस 31.5 इंटू में 42 प्लस में 31.5। ये कितना आता है आपके पास 22/7 इंटू में 73.5 इंटू में 10.5। तो ये होगा 22 इंटू में 73.5 इंटू में 1.5। तो ये मिलेगा आपको 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ब्लैक भी अब आ गया है तो अब आपका लास्ट इसमें रहता है वाइट। तो वाइट का भी हम निकाल लेते हैं। तो वाइट के लिए हम लिखेंगे यहां पर, ये आपके पास आता है वाइट के लिए त्रिज्या आपके पास हो जाएगी। देखिए अगर हम वाइट तक जाते हैं तो त्रिज्या कितनी होती है आपके पास, गोल्ड की त्रिज्या आपकी
गोल्ड से रेड पे गए, रेड से आप ब्लू पे गए, ब्लू से आप ब्लैक पर गए और ब्लैक से आप गए वाइट पर। हर एक पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी थी आपकी। तो ये मिलता है आपको 52.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आप स्मॉल आर देखें तो स्मॉल आर आप लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक ब्लू प्लस ब्लैक। देखिए अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमें वाइट की रेडियस का पता चलेगा। तो देखिए क्या आता है 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। तो ये आता है आपका 42 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे वाइट का क्षेत्रफल। तो ये हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, कैपिटल आर है 52.5 स्क्वायर माइनस में 42 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये मिलता है आपको 22/7 इंटू में 10.5 इंटू में 94.5। देखिए 7 जब आप कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा 22 इंटू में 1.5 इंटू में 94.5। ये आता है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आता है आपका वाइट के लिए क्षेत्रफल। नेक्स्ट है आपके पास किसी कार के पहिए का व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। कार चलती है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। देखिए व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में और चाल दी हुई है आपको किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो यूनिट एक करनी होगी और यहाँ घंटे के हिसाब से दी हुई है और आपको पूछा गया है 10 मिनट में कितने पहिए, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। देखिए ये जो आपको पहिया दिया हुआ है इसका व्यास आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। आप लिखेंगे पहिए का व्यास, ये आपके पास है 80 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, आप जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होती है। तो आप लिखेंगे 80/2 40 सेंटीमीटर। कार की चाल आपको दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप सब देखिए कार की चाल आपको दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको सबसे पहले हम मीटर प्रति मिनट बना लेते हैं, मीटर प्रति मिनट। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास 66 इंटू में 1000 अपॉन में 60। तो ये आपको मिलता है यहाँ से 1100 मीटर प्रति मिनट। क्लियर। अब हम इसमें हमें दिया हुआ है 10 मिनट में तय दूरी कितनी करता है हमारे पास। 10 मिनट में तय दूरी है इसकी 1100। दूरी के लिए क्या होता है आपका चाल गुना में समय। तो चाल है 1100 और समय है आपकी 10 मिनट। तो ये आ गया आपका 11,000 मीटर। इतनी दूरी ये तय करता है। तो देखिए आपसे बोला गया है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब इसका ये जो व्यास है ये हमें देखना है। तो आपके पास आप लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी, ये है आपकी 2πr। तो देखिए यहां से r आपके पास आ रहा है 40 और पाई है 22/7। ये आपका सेंटीमीटर में था। तो सबसे पहले हम इसको बना लेंगे मीटर में। तो आप इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 1760/700 मीटर। देखिए मीटर में आपने चेंज किया। इसके बाद आप इसको लिखेंगे 10 मिनट में चक्रों की संख्या। 10 मिनट में
चक्रों की संख्या। आप लिखेंगे 10 मिनट में तय दूरी बटे में 1 चक्कर में तय दूरी। क्लियर। अब इसको हम कर लेते हैं। देखिए दोनों चीज हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो आप लिखेंगे ये 11,000 बटे में 1760 अपॉन में 700। तो ये आपके पास आ जाता है 11,000 इंटू में 700 बटे में 1760। यहाँ पर कैंसिल करने पे आपके पास आता है, देखिए ये आपका 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पर आप जब कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा आपका 16। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 70000, 4 टाइम 0 आता है अपॉन में 4 इंटू 4, 16 आपका हो गया। देखिए अभी ये कैंसिल आपका हो सकता है, तो आप लिखेंगे इसको 700 इंटू में 100। अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो देखिए 4 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका 25। फिर से आपने इसको 7 इंटू 100 इंटू में 25 लिखा अपॉन में 4, तो ये आपका बनेगा 25। मीन्स टोटल आपके पास आता है 7 इंटू 25 इंटू 25, तो ये होता है 7 इंटू 625 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 4375। इतने चक्कर 10 मिनट में पहिए ने लगाए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही उत्तर छांटना है। उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए बहुत ही आसान है। आपको बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि इक्वल है। देखिए परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कितना आ गया है, r आता है 2। तो वृत्त की त्रिज्या हमें मिली है r बराबर 2 मात्रक। उत्तर ए आपका इसमें सही होगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस। देखेंगे कैसे सॉल्व होंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।